बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हम बात करते हैं कि कैसे आपकी इंग्लिश को भी बनाया जा सके बेहतर। तो इसी कोशिश में आपके लिए 5 अलग-अलग स्टेटमेंट्स जो देख के आपको काफी अलग लगेंगे, लेकिन उन सबको जो ट्रांसलेट करने का तरीका होगा वो होगा एक ही। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अ, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये उनको पास दे सकता है कुछ फायदा, कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। साक्षात्कार। वह साक्षात्कार के दौरान बहुत आत्मविश्वासी लगी। तो वह लगी शी। अब देखिए, लगने के लिए आप यहाँ पर कम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। सो शी केम अक्रॉस। कम अक्रॉस वैसे फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन हम कह रहे हैं बात कि साक्षात के दौरान यानी कि इंटरव्यू के दौरान दौरान वो बहुत आत्मविश्वासी लगी। शी केम अक्रॉस और बहुत आत्मविश्वासी, तो आप इसके लिए कहेंगे एज वेरी कॉन्फिडेंट। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एज लगाना बहुत जरूरी है। शी केम अक्रॉस वेरी कॉन्फिडेंट वो अटपटा हो जाएगा, क्योंकि वो कैसी लग रही थी उसका वो कंप्लीट मैसेजिंग क्लियरली नहीं दे पाएगा। सो शी केम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट। और कब? साक्षात्कार के दौरान, तो इसलिए आप कहेंगे ड्यूरिंग। दौरान जब भी कोई एक एक्शन चल रहा होता है, उस दौरान जो भी चीजें चल रही होती हैं उसके लिए आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग। और इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान, तो द इंटरव्यू। अब देखिए, इंटरव्यू तो बहुत सारे हुए होंगे उस दिन, लेकिन एक खास लड़की की बात है जो अपने इंटरव्यू के दौरान जो थी वो काफी कॉन्फिडेंट लगी। तो she came across as very confident during the interview and not during interview। द का इस्तेमाल यहाँ पर जरूरी है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट। कम अक्रॉस हमारा यहाँ पर जो है मेन चीज है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कोई भी चीज मिलना या लगना, इसके लिए देखिए आप फील या फिर फाइंड का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ नया अगर आपको सीखना है तो उसके लिए कम अक्रॉस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें जंगल में एक छुपा हुआ खजाना मिला। उन्हें मिला, तो दे केम अक्रॉस। अब देखिए, यहां पर आपको एज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सीधा सीधा आप जो भी चीज मिली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उसकी जो इंग्लिश है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही इसी इंसान के बारे में, ये जो लोग हैं उसके बारे में कोई क्वालिटी की बात होती, तो उसके पहले आपको एज लगाना होता है। यहाँ पर हम एज वेरी कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा था जो लड़की इंटरव्यू दे रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी एज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो दे केम अक्रॉस एक छुपा हुआ खजाना, अ हिडन। छुपा हुआ को आप हिडन कहते हैं, और खजाना के लिए आप ट्रेजर का इस्तेमाल करते हैं। TREASURE, ट्रेजर। They came across a hidden treasure। कब मिला? अच्छा, कहाँ मिला? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट, क्योंकि फिर से ये किसी आम जंगल की बात नहीं हो रही है, किसी एक खास जंगल में उन्हें एक छुपा हुआ खजाना मिला। सो दे केम अक्रॉस अ हिडन ट्रेजर इन द फॉरेस्ट। बातचीत में हस्तक्षेप करने पर वह रूखा लगा। वो लोगों की आदत होती है ना, इंटरप्ट कर देना। आप बोलने नहीं देते हो सामने वाले को, तो उसको जब कोई इंटरप्शन को अच्छे तरीके से नहीं लेता तो आप उसके लिए कहते हैं वो बड़ा रूड लग रहा था या फिर बहुत रूखा लग रहा था। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, ही केम अक्रॉस, वो लगा। और कैसा लगा? रूखा। तो इसके लिए आप कहेंगे ही केम अक्रॉस एज रूड। यही देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था। यहाँ पर फिर से हम एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। किस इंसान की? जो इंसान का हमने यहाँ पे शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया। तो इस केस में एज रूड का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन पिछले वाले में हमने नहीं कहा, क्योंकि पिछले वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही थी। ये उन लोगों की कोई क्वालिटी नहीं थी, ये एक अलग से एक चीज थी जो उन्हें मिली थी, हिडन ट्रेजर। तो इस वजह से वहां एज की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हम कहेंगे ही केम अक्रॉस एज रूड। क्यों रूड लगा? कब रूड लगा? जब उसके उसे किसी ने हस्तक्षेप कर दिया बातचीत के दौरान। तो इसके लिए आप कहेंगे व्हेन ही
बातचीत में हस्तक्षेप करने पर वह रूखा लगा। He came across as rude when he was interrupted. किसी और ने इंटरप्ट किया होगा तभी तो। When he was interrupted during, बातचीत के दौरान, बातचीत में का मतलब वही तो हुआ कि बातचीत के दौरान। So during the conversation. He came across as rude when he was interrupted during the conversation. बातचीत में हस्तक्षेप करने पर वह रूखा लगा। फिर आता है पढ़ते समय मुझे एक ऐसा शब्द मिला जिसे मैं समझ नहीं सका। पढ़ते समय के लिए आप कहेंगे while reading। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। So while reading मुझे मिला, I came across। और यहाँ पर फिर से देखिए कि कोई क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से आप सीधा सीधा यहाँ पर as का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। I came across के बाद सीधा ही जो चीज मिली है आप उसका इस्तेमाल कर दीजिए। So I came across a word, मुझे एक ऐसा शब्द मिला। While reading, अच्छा while reading के बाद कॉमा लगाना जरूरी है। एडवर्बियल फ्रेज है तो इसलिए कॉमा की जरूरत है वहां पर। I came across a word, जिसे मैं समझ नहीं सका। Which I couldn't understand. While reading, I came across a word which I couldn't understand. Simple. आखिरी वाला है, मुझे अलमारी की सफाई करते समय एक पुरानी तस्वीर मिली। मुझे मिली, I came across। क्या मिली? एक पुरानी तस्वीर। एक पुरानी मतलब वैसे तो होता है, लेकिन पुरानी तस्वीर के लिए आप जब ओल्ड पिक्चर कहेंगे, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पिक्चर, ध्यान रखिएगा ओल्ड के पहले एन आएगा, नहीं, क्योंकि ये शुरुआत होता है वाल साउंड से। तो आप ओल्ड कहते हैं, जो पहला साउंड है वो ओ है, तो उसके पहले आपने एन लगाना है, नहीं या फिर ए नहीं। सो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पिक्चर, कब? अलमारी की सफाई करते समय। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे करेंगे ट्रांसलेट, वो पूरा सेंटेंस कीजिए कंप्लीट और डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में कमेंट में क्या लिखना है वो मैं बता ही चुका हूँ। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पिक्चर, अलमारी की सफाई करते समय, वो पूरा करिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट में। मिलते हैं जल्दी।